नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट एजुकेशन में। पिछले लेक्चर में हमने जैनिज़्म के बारे में डिस्कस किया था। अब ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में इसमें हम जो है ना बुद्धिज़्म के बारे में यानी बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, बौद्ध धर्म भारत में सबसे प्राचीन धर्म है। प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। इसके फाउंडर माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं या लॉर्ड बुद्धा के नाम से भी हम इनको पुकारते हैं। बुद्धा जो वर्ड है, बुद्धा बुद्धा का जो मीनिंग होता है वो होता है ल्यूसेंट, यानी प्रकाशमान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाशमान। लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म है वो रिपब्लिक ऑफ शाक्य यानी शाक्य गणराज्य के जो किंग थे राजा सुद्धोधन, उनके यहाँ पे हुआ था। लुम्बिनी रिपब्लिक ऑफ शाक्य, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। बुद्ध के जन्म के समय राजा सुद्धोधन ने जब इनके बारे में डिस्कस किया तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने बताया कि ये बच्चा आगे चलकर सन्यासी बनेगा। तो ऐसी स्थिति के होते हैं, ऐसा मानव किंवदंती है, माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है सन्यासी बनेगा। तो होता क्या है कि बाद में जो है भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया और एक नए धर्म का उदय किया, जिसका नाम था बौद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। अगर इनके बर्थ पैलेस की बात करें, बर्थ पैलेस इनका माना जाता है लुम्बिनी रिपब्लिक ऑफ शाक्य। और ये फिलहाल जो है आपका पड़ोसी कंट्री है नेपाल, यहाँ पे पड़ता है। इनके फादर यानी इनके पिताश्री जो थे वो थे किंग शुद्धोधन। किंग शुद्धोधन जो मैंने आपको हिस्ट्री में पहले जो है 10 रिपब्लिक ऑफ इंडिया पढ़ाए थे, यानी 16 महाजनपदों के साथ में जो 10 गणराज्य पढ़ाए थे, उन गणराज्यों में से एक आपका गणराज्य था शाक्य गणराज्य, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ शाक्य बोलते हैं। तो ये रिपब्लिक ऑफ शाक्य थे। तो इनके जो फादर थे वो रिपब्लिक ऑफ शाक्य के जो है किंग माने जाते थे। अगर हम इनकी मदर की बात करें, देखो इनकी मदर को माया देवी कहा जाता था। माया देवी या महामाया देवी, दोनों ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपकी महामाया देवी थी ये कोलिय रिपब्लिक की राजकुमारी थी। ठीक है, तो प्रिंसेस ऑफ, एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रिंसेस ऑफ कोलिय डायनेस्टी। तो कोलिय गोत्र की कन्या थी माया देवी या महामाया देवी, जो भगवान बुद्ध की माता जी थी। इनका विवाह जो हुआ था, यानी इनकी जो वाइफ थी वो थी यशोदा या यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से इनकी शादी हुई थी। इसको दूसरा नाम गोपा भी बुलाया जाता था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है गोपा, कंफ्यूज नहीं होना है, तो गोपा के नाम से भी बुलाया जाता था। और ये भी प्रिंसेस ऑफ यानी कोलिया डायनेस्टी की कन्या थी, यानी प्रिंसेस ऑफ कोलिया डायनेस्टी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। अब बात इनके जो है पालन पोषण की आते हैं, तो इनकी एक मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिनका नाम था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो वो थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर इनकी
डेथ की बात करें तो डेथ इनकी 583 बीसी में हुई थी, 583 बीसी में हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। कुशीनगर, कुशीनगर जो आप मल्लों की राजधानी थी, नहीं मल्लाज कैपिटल थी कुशीनगर। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, अब इनके सन्यास के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। अगर इनके सन्यास की बात करें, ये सन्यास यानी रिनंशिएशन पीरियड जो इनका माना जाता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। रिनंशिएशन, रिनंशिएशन, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग कर दिया था, एट द एज ऑफ 29। ठीक है, गौतम बुद्ध वाज लेफ्ट हिज होम। जब इन्होंने ये गृह त्याग किया तो बुद्ध धर्म में इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया तो यह घटना क्या कहलाएगी, तो आंसर देना आपको महाभिनिष्क्रमण। लिख देता हूं मैं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। आगे चलते हैं। जब भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद ये घर से निकले और निकलने के बाद ये वैशाली पहुँचे। वैशाली जब ये पहुँचे, इनको जो है वैशाली क्या थी, वैशाली लिच्छवियों की कैपिटल्स थी, कैपिटल ऑफ लिच्छवीज थी। वहाँ इनको आचार्य अलार कलाम मिले। लिख देता हूँ मैं इनको, आचार्य अलार कलाम, और ये इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। यानी प्रथम जो है रिलीजियस टीचर जो हैं वो अलार कलाम हैं। और आचार्य अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये राजगृह पहुंचे। राजगृह, राजगृह जो राजधानी मानी जाती है मगध स्टेट की, मगध एम्पायर की राजधानी थी राजगृह। ठीक है, राजगृह जब ये पहुंचे तो इनको धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात हुई। वहां भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त, इन्हें अपना गुरु माना। धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से ये मिले, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रुद्रक रामपुत्र से ये मिले। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र से भी इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति की और उनसे रिलीजियस जो है एजुकेशन ली। फिर इन्होंने योग किया और ये ध्यान की तरफ चले गए और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी भी बोलते हैं, इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर इनके ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष की आयु में 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और निरंजना रिवर कोस्ट यानी निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी लिख देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे पूछ लिया जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये बुद्ध कहलाए। यह घटना जो है भगवान बुद्ध के कार्यकाल में अब ये बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और इनको महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध जब बुद्ध हुए पहली बार, वो सारनाथ पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपना 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो पहला उपदेश इन्होंने दिया, तो लिख लेते हैं हम, सारनाथ ये पहुंचे। ठीक है, और 5 ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सन्यासियों को, ऐसे पूछ लिया जाता है, ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया।
पहला प्रथम उपदेश दिया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ये पूछा जाता है, तो वो दिया सारनाथ में। सारनाथ ऐसी पहली जगह है जहाँ इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये ध्यान में पूछ लिया जाता है, ये घटना क्या कहलाएगी? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। दूसरा क्या था कि वैदिक सिविलाइजेशन से चली आ रही वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था पर इन्होंने कठोर प्रहार किया, क्योंकि जैनिज्म में भी जो है जाति प्रथा को या वर्ण व्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखा, लेकिन इन्होंने कठोर प्रहार किया। वो कैसे किया? इन्होंने दो शूद्र व्यक्तियों को जो है अपना उपदेश दिया। वो शूद्र कौन से थे? वो थे तपस्वी और भल्लिक। ये भी पूछ लिया जाता एग्जाम में, तो आप याद रखना है, तपस्वी और भल्लिक नाम के दो शूद्र थे, और इनको इन्होंने अपना उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, और इनको अपना द्वितीय उपदेश दिया, या उपदेश दिया ऐसा लिख लें, इनको उपदेश दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि भगवान बुद्ध जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। तो धर्म चक्र परिवर्तन होने के बाद में भगवान बुद्ध घूमते रहे, जगह जगह गए और अपने उपदेश दिए, और भारत में एक जो है बहुत बड़े धर्म की जो है स्थापना हुई, जिसको बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध राजगृह पहुंचे। राजगृह जो कि मगध साम्राज्य की कैपिटल है, मगध स्टेट की कैपिटल मानी जाती थी। वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो है ना उस टाइम कंटेम्प्रेरी किंग बिम्बिसारा थे, यानी बिम्बिसार वहाँ के किंग थे। वहाँ जाकर इन्होंने अपना उपदेश दिया, तो सम्राट बिम्बिसार ने इनको वेणु विहार राजगृह का दान में दे दिया। तो यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद पहुंचे राजगृह। राजगृह जब पहुंचे तो राजगृह राजधानी थी मगध की, और यहाँ के राजा थे बिम्बिसार, बिम्बिसारा जिनको बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि वेणु विहार जो है भगवान बुद्ध को दान में दे दिया। वेणु विहार क्या हुआ? दान में दिया। यहां रहकर भगवान बुद्ध ने मगध साम्राज्य में बहुत ज्यादा लोगों को जो है धर्मोपदेश दिए और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर उसके बाद वो पहुंचे लिच्छवी, वैशाली ऑफ लिच्छवी ऑफ वैशाली। लिच्छवी ऑफ वैशाली यानी वैशाली के लिच्छवी ऑफ वैशाली पहुंचे। यहाँ जो है लिच्छवियों ने इनको कुटाग्रशाला नामक एक विहार जो है, कुटाग्रशाला नामक एक विहार इनको दान में दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने मगध साम्राज्य को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाया और जो है बौद्ध धर्म का अच्छे से प्रचार किया। भगवान बुद्ध का मानना था कि ये ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, वेदों के अस्तित्व को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और इनका मानना था कि ईश्वर आत्मज्ञान में है, ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आत्मज्ञान में है। अगर हम वुमेन की बात करें तो बौद्ध धर्म में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में महिलाएं आ सकती थी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स बन सकती थी। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ये पहली महिला भिक्षु थी, द फर्स्ट फीमेल मॉन्क्स इन बौद्धिज्म। महिलाएं बौद्ध धर्म में आ सकती थी, बौद्ध धर्म में भिक्षु बन सकती थी, बौद्ध धर्म को अपना सकती थी। तो ये है, मगध को इन्होंने अपना जो है केंद्र बनाया। मगध क्या था? सेंटर ऑफ बौद्ध रिलीजन, यानी बौद्ध धर्म का केंद्र था।
सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। इसके बाद भगवान बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और श्रावस्ती जो है प्रसिद्ध अंगुलीमाल नाम का डाकू उनको मिला, इन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया। तो इसके बाद पहुंचते हैं वो श्रावस्ती। श्रावस्ती जाने के बाद इनको जो है मुलाकात हुई, अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू था उससे। ऐसा माना जाता है कि अंगुलियों की माला पहनता था, तो अंगुलीमाल को इन्होंने अपना शिष्य बनाया और वह बौद्ध धर्म का अनुपालन करने वाला बन गया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया अंगुलीमाल। ठीक है, तो ये थी बौद्ध धर्म की कहानी। अब हम चलते हैं महापरिनिर्वाण पर। महापरिनिर्वाण होता क्या है पहले यही जान लेते हैं। देखो, जब भगवान बुद्ध अंतिम क्षणों में थे और जब उनकी मृत्यु हो गई तो यह घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है। अब महापरिनिर्वाण का समय क्या है वो हम जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो अब हम हेडिंग डालते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध की जब मृत्यु होने वाली घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग व्यक्तियों ने आपस में बांट लिया और 8 जगह इनको जो है इनकी अस्थियों को जो है जमीन में दबाया गया, तो ऐसा माना जाता है। और अगर बात अंतिम उपदेश की करें तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है सुबुद्ध नामक अपने शिष्य को दिया था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब हुई कहाँ थी? तो मृत्यु हुई थी ये हिरण्यवती नदी के तट पर, ध्यान में थे, हिरण्यवती रिवर कोस्ट। और ऐसा माना जाते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कोई भोज्य सामग्री खाई और इनको अतिसार हो गया और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का भी 483 BC में, और यहाँ तक आते आते इनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी, यानी 18 ईयर्स ओल्ड हो चुके थे आपके भगवान बुद्ध। और ये घटना आपकी क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। अगर इनके अंतिम उपदेश की बात करें, अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था अपने एक शिष्य सुबुद्ध को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अंतिम उपदेश दिया सुबुद्ध को। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनकी अस्थियों को जो है ना 8 अलग अलग जगह दबा दिया। अब वो थे क्या? वो दरअसल इनके विहार थे, 8 विहार जो इनके थे अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर इनकी अस्थियों को दबा दिया गया। वो जगह कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले आता है आपका मगध, दूसरा है आपका श्रावस्ती। ठीक है, मगध आपका वर्तमान बिहार है और श्रावस्ती आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वैशाली, कपिलवस्तु, पांचवा आता है आपका अलकप, ये रिपब्लिक था उस टाइम का। अलकप, फिर है रामग्राम। देखो, ये जो रामग्राम था कोलिया डायनेस्टी का रिपब्लिक था। हिस्ट्री में कहा जाता है कोलिया ऑफ रामग्राम, यानी रामग्राम के कोलिये। पावा, और तो ये श्रावस्ती आपका कुशीनारा है। अब उस टाइम कुशीनारा था, ये है कुशीनारा। और 8वां है आपका वेथ द्वीप, यानी 8 स्थानों पर इनके जो है अस्थियां दबाई। ठीक है, अब क्या है कि इनकी अस्थियों को दबाकर उस पर जो है एक स्तूप यानी स्टेचू का निर्माण करते थे। इनके जो फॉलोअर्स थे वहीं आपके क्या कहलाते हैं? बुद्धा स्टैचू या बुद्धा स्तूप। ठीक है, तो ये था महापरिनिर्वाण।
अब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं यानी टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं कहती क्या हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है बुद्ध की शिक्षाओं से कोई भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा यानी बुद्ध की शिक्षाएं। अब हमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा टीचिंग्स ऑफ बुद्धा ये जानने का हम प्रयास करेंगे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा बुद्ध की शिक्षाएं क्या कहती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म के एक्सपेंड या एक्सपेंशन होने के बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन था कम्युनिकेशन यानी लैंग्वेज का। अगर भगवान बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए हैं वो जो है आपको पाली लैंग्वेज में दिए हैं, जो उस टाइम के आम जनमानस की भाषा थी, लोग अच्छे से समझते थे। तो पहला क्या था कि इन्होंने सभी जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए यानी पाली लैंग्वेज में दिए। दूसरा इनकी टीचिंग्स कहती है इन्होंने वेदों की सत्ता को अस्वीकार किया, वेदों के अस्तित्व पे ही सवाल उठाए इन्होंने, वेदों की सत्ता को अस्वीकार किया। तीसरी अगर हम बात करें तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया, ये वर्ण व्यवस्था को मानते नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी, वर्णाश्रम सिस्टम को भी अस्वीकार किया, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। अस्वीकार किया। अगर हम बात करें, भगवान बुद्ध का मानना था कि अगर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो आप न ही तो ज़्यादा मतलब खाना खाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न ही भूखे रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भगवान बुद्ध जो है ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, इन्होंने कठोर तपस्या की और काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया। तो जब ये अपने जो है ना खाना ना खाने की वजह से मृत्यु के नज़दीक पहुंच गए, तो इनको एक कन्या ने खाना ला कर दिया और इन्होंने खा लिया। तो इनका मानना था कि भाई ध्यान और योग के लिए भी भोजन करना जरूरी है। तो इन्होंने मध्यम प्रतिपदा मार्ग बताया कि आपको इस रास्ते से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इन्होंने सभी को मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया, इसको हम मध्यम प्रतिपदा का उपदेश कहते हैं। इसका मतलब होता है बीच का रास्ता, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। ऐसा भगवान बुद्ध का मानना था कि आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जो है भोजन करना अनिवार्य है, बिना भोजन के आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब हम बात करें तो तीन रत्नों की अगर हम बात करें तो बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो बुद्ध धम्म और संघ होते हैं, ठीक है। तो अगर हम त्रिरत्न की बात करें तो तीन रत्न हैं, इसमें सबसे पहले है बुद्ध, यानी आपको बौद्ध धर्म जैसे आप ग्रहण करते हैं तो आप बुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप धम्म में शामिल होते हैं, और जब आप पूर्ण रूप से जो है हो जाते हैं तब आप संघ में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जब आप मोंक हो जाते हैं। तो तीन चीजें थी, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। अब बौद्ध धर्म में क्या है कि चार आर्य सत्य बताए हैं, आर्य सत्य जो सत्य हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चार आर्य सत्य की अगर हम बात करें, उनका मानना था कि संसार में अगर आए हैं तो दुख जरूर होगा, दुख होगा तो दुख समुदाय बनेगा, दुख समुदाय बनेगा तो उसका आपको निवारण करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरी जो बात है वो है दुख निरोध, दुख निरोध, ठीक है। और चौथा है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो आज के लिए है लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम जो है रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।